इस शाहबाद की धरती पर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ताली बजाकर सभी लोगों से आग्रह है कि स्वागत करने का काम कीजिए साथ। बिहार के स्वाभिमानी मेहनती भाई बहन आप सभी के प्रणाम। सासाराम की इस धरती के तो नाम में भी राम है। आज मुझे इस पवित्र भूमि पर बिहार के विकास को नई गति देने का सौभाग्य मिला है। यहाँ करीब 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आप शेयर मार्केट में कमाना चाहते हैं लाखों रुपए, तो आज ही ज्वाइन करें पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी और सीखिए एक अनुभवी NISF सर्टिफाइड मेंटर से। पता है पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी, सिसवन ढाला के पास श्री साई स्वीट्स के ऊपर, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिवान ब्रांच 9199500779, पटना ब्रांच 9523630696। बिहार के सिवान जिले के जसौली गांव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। कई तरह की योजनाओं का शिलान्यास किया और कई 100 करोड़ की सौगात देने का काम किया। दरअसल आपको बता दें कि चुनावी साल में PM मोदी एक बार फिर बिहार के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने राज्य को 10,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल, रेल और बिजली क्षेत्र सहित कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और विकास कार्यों का उद्घाटन किया। सिवान पहुंचने पर PM मोदी का लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस साल यह PM मोदी का 5वां बिहार दौरा है, जिसे भी चुनावी लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। सिवान को लालू परिवार का गढ़ माना जाता है। इस दौरान PM मोदी ने जनसभा को संबोधित भी किया और RJD कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। पिछले एक दशक के दौरान भारत ने गरीबी के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और करीब 25 करोड़ भारतीयों ने गरीबी रेखा को पार किया है। वर्ल्ड बैंक जैसी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इस उपलब्धि की सराहना कर रही है। इस उल्लेखनीय सफलता में बिहार की भूमिका बेहद अहम रही है। खासकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में वाली सरकार का योगदान सराहनीय रहा है, जिसने बिहार में जंगल राज फैलाया था। उन्होंने राज्य के विकास के इंजन को जाम कर दिया था, लेकिन अब वही बिहार विकास की नई रफ्तार पकड़ चुका है। यहाँ बना इंजन अब अफ्रीका की रेल को भी गति देगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में बिहार मेक इन इंडिया का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। यहाँ का मखाना, फल और सब्जियां तो विदेशों में जाएंगी ही, साथ ही बिहार के उद्योगों में तैयार उत्पाद भी वैश्विक बाजारों तक पहुँचने का काम करेंगे। यह तमाम बातें सभा में सिवान के जसौली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। उन्होंने आगे कहा कि इस समय बिहार में जंगल राज लाने वाले किसी तरह अपने पुराने कारनामे करने का फिर से मौका ढूंढ रहे हैं। बिहार के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करें, इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत ही सतर्क रहना होगा। समृद्ध बिहार की यात्रा पर ब्रेक लगाने के लिए तैयार बैठे लोगों को कोसों दूर रखना है। तमाम बातें PM मोदी ने भारी मंच से लोगों के बीच में कहने का काम किया और वहीं उन्होंने आगे यह भी कहा कि पिछले 10 वर्षों में बिहार में करीब 55,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी हैं। 1.5 करोड़ से अधिक घरों को बिजली के कनेक्शन से जोड़ा गया है और 1 करोड़ घरों को पानी का कनेक्शन भी दिया गया है। तकरीबन 45,000 से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं। बिहार की प्रगति के लिए हमें ये गति लगातार बढ़ाते रहना है।
मेरे बिहारी भाई बहन कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करके दिखा देते हैं, वो भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते। लेकिन पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई है। इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है और मैं बिहार वासियों को विश्वास दिलाने आया हूं कि हमने भले बहुत कुछ किया हो, करते रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन इतने से शांत होकर रहने वाला मोदी नहीं है। मुझे भी अभी बिहार के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को गहरी ठेस पहुंचाई है। इन्होंने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार की नियति बन गई। मेरे इस विश्वास का कारण बिहार के आप सभी लोगों का सामर्थ्य है। आपने मिलकर बिहार से जंगल राज का सफाया किया है। यहाँ के हमारे नौजवानों ने तो 20 साल पहले के बिहार की बदहाली सिर्फ किस्सों और कथाओं में ही सुनी है। उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी। आज इस मंच से हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। विकास की सारी परियोजनाएं बिहार को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगी, समृद्ध बिहार बनाएगी। सिवान की यह धरती हमारे स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक स्थली रही है। यह हमारे लोकतंत्र को, देश को, संविधान को ताकत देने वाली भूमि है। बिहार में हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। इन तमाम बातें नरेंद्र मोदी के द्वारा मंच से कही गई। वही उन्होंने आगे कहा कि आप सब जानते हैं कि मैं कल ही विदेश से लौटा हूं। इस दौरे में मेरी दुनिया के बड़े बड़े समृद्ध देशों के नेताओं से बात हुई। सारे नेता भारत की तेज प्रगति से बहुत प्रभावित हैं। वो भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनते देख रहे हैं और इसमें बिहार की निश्चित तौर पर बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। बिहार समृद्ध होगा और देश की समृद्धि में भी बड़ी भूमिका निभाएगा बिहार। वही उन्होंने कहा कि इससे पहले जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब 2005 में यहाँ एनडीए की सरकार बनी थी, तब से हमने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। जो अब बेकार की टिप्पणियां करती रहती हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। नाम लिए बगैर आरजेडी पर निशाना साधते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा, हमसे पहले जो लोग थे उनसे पूछना चाहिए कि पहले क्या हाल था। पहले लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे और आज इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुनने के लिए पहुंचे हैं। आज महिलाएं घर से निकल रही हैं। हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ काम किया है। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया और राज्य में पुल पुलिया का निर्माण कराने का काम किया है। तो आपको बता दें कि कई हजार करोड़ रुपए जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सौगात देने का काम किया गया है। हालांकि विपक्ष जो है लगातार निशाना भी साध रहा है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित कर रहे थे, उसमें राजद को और कांग्रेस को पूरी तरीके से खिंचाई कर दी। उन्होंने राजद को पारिवारिक पार्टी बताया और भी बाबा अंबेडकर साहब की अपमान को लेकर भी बातें बताई और उसके बाद से लोगों को पुराने दिनों को भी याद दिलाया। नीतीश कुमार ने भी नरेंद्र मोदी की जमकर मंच से तारीफ की। अब सवाल यह है कि जितने भी योजनाओं का जो शिलान्यास या उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया या फिर कई हजार करोड़, कहा जा रहा है कि 600,000 करोड़ से भी ऊपर की योजनाएं जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई है, देखना होगा कि सरकारी अमला जो है वो धरातल पर कब तक उतार पाते हैं। यह तो खैर अब आने वाला समय ही बताएगा। एटीएन लाइव के लिए कैलाश कश्यप की रिपोर्ट। हमारी सरकार गरीब के रास्ते की हर मुश्किल को दूर करने में जुटी है और आगे भी करती रहेगी। और इतनी मेहनत करते हैं तब ऐसे अच्छे परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे गरीबों के लिए आवास है, अभी जिन परिवारों को मुझे आवास की चाबी देने का मौका मिला, वो इतने आशीर्वाद दे रहे थे। उनके चेहरे पर इतना संतोष था, विभोर थे। साथियों, बीते दशक में देश भर में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्का
पक्के घर मिल चुके हैं। मैं आपको पूछूं, जवाब देंगे आप लोग? मैं अगर पूछूं तो आप जवाब देंगे? मैंने अभी कहा 4 करोड़ लोगों को, हमें 4 करोड़ परिवारों को पक्के घर। कितने लोगों को? जरा जोर से बोलिए, कितने लोगों को? कितने लोगों को? आप कल्पना कीजिए, 4 करोड़ लोगों को पक्के घर मिलना। सिर्फ वो 4 दीवारें नहीं है, उन घरों में सपने सजते हैं, उन घरों में संकल्प पलते हैं। आने वाले समय में 3 करोड़ और पक्के घर तैयार होने जा रहे हैं। मैंने पहले कहा ना, सेवा के काम में मैं रुकने वाला नहीं हूं। जितना हुआ पहले वालों से बहुत अच्छा हुआ, फिर भी मोदी चैन की नींद नहीं सोएगा। वो दिन रात काम करता है, आपके लिए करता है, क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं और मेरे परिवार का एक भी सदस्य पीछे न रहे, दुखिया न रहे, ये मैं सपना लेकर के चला। इसका बहुत अधिक फायदा बिहार के मेरे गरीब भाई बहन, दलित भाई बहन, महादलित भाई बहन, पिछड़े भाई बहन, अति पिछड़े भाई बहन, ये सारे जो योजनाएं चला रहा हूं, सबसे पहले फायदा इनको मिलेगा। बिहार में पीएम आवास योजना से 57 लाख से ज्यादा पक्के घर बने। यहां सीवान जिले में भी गरीबों के 1,10,000 से ज्यादा पक्के घर बन चुके। मैं एक जिले की बात बोल रहा हूं, और ये काम निरंतर जारी है। आज भी बिहार के 50,000 से अधिक परिवारों के लिए घर की किस्त जारी की गई। और जानते हैं मेरे लिए दोहरी खुशी किस बात की है? ये घर ज्यादातर माताओं बहनों के नाम पर है। मेरी जिन बहनों बेटियों के नाम पर कभी कोई भी संपत्ति नहीं होती थी, अब वो अपने घर की मालकिन बन रही है। साथियों, हमारी सरकार घर के साथ साथ मुफ्त राशन, बिजली और पानी की सुविधा भी दे रही है। बीते सालों में देश भर आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।
अब पटना गोरखपुर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर सिवान के कान्हा हॉस्पिटल में आ गए हैं दिल्ली के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। अत्याधुनिक वेंटिलेटर की सुविधा के साथ अति गंभीर एवं मिर्गी की पूर्ण इलाज। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, कान्हा हॉस्पिटल, पकड़ी मोड़, सिटी कार्ट मॉल से सटे उत्तर डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान के पास, गौशाला रोड, सिवान। कॉल करें 9693134667। सिवान जिले की सबसे लोकप्रिय संस्था केमिस्ट्री क्लासेस बाय ए.के. श्रीवास्तव, रामराज्य मोड़, सिवान। 11th, 12th, CUET, JEE, मेंस व एडवांस, नीट की तैयारी भी कराई जाती है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम में हर वर्ष बेहतर रिजल्ट देने वाली संस्था, जहां बोर्ड एग्जाम के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जाती है। कॉल करें 8294695907।